हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 के एक नए विषय सिविक्स यानी नागरिक जीवन का अध्ययन करेंगे। वर्ग 7 में सिविक्स विषय के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकेंड नाम से दिया गया है और इस सामाजिक और राजनीतिक जीवन सेकेंड के बारे में आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले हम भूगोल और इतिहास के सभी अध्यायों का व्याख्यान वीडियो तथा उससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर जो लिखित वीडियो है उन सबों को हम पहले से ही समाज वाटिका चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जो भाई बहन दोस्त उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया चैनल को ऑन करें और उन दोनों विषय से संबंधित जो वीडियो है उसको देखें और ज्ञान प्राप्त करें। आज हम नए विषय सिविक्स का अध्ययन करेंगे। बारी बारी से सभी चैप्टरों का अध्ययन करेंगे तथा अन्य दो विषयों की तरह इन सभी विषयों के जो प्रश्न उत्तर है उसका भी हम लिखित वीडियो यानी लिखित जो उत्तर है उसको हम बनाएंगे और उसको भी अपलोड करेंगे। तो सीधे चलते हैं नए विषय नए चैप्टर सिविक्स इकाई 1। यह है सिविक्स इकाई 1 और इसमें हमें पढ़ना है समानता, यानी इसमें हमें समानता के बारे में पढ़ना है। तो चलिए सीधे चलते हैं बिहार बोर्ड के जो पुस्तक है समानता, भारतीय लोकतंत्र में समानता, वहाँ से हम शुरू करते हैं। यह है भारतीय लोकतंत्र में समानता, यानी इसमें हमें पढ़ना है कि भारत में जो लोकतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, उसमें समानता के बारे में हमें क्या दिया हुआ है, कैसे लोग समान है, कैसे समानता की परिभाषा दी गई है, इन सबों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। यहाँ दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बच्चे सड़क पर बैठकर पॉलिश कर रहे हैं। और यह क्या है कि 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उनके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ करना चाहिए। तो यह है चित्र।
आगे समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित है। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसे घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें, बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। तो ये सभी बातें हैं भारत देश में लोकतंत्र में समानता को स्थापित करने के लिए। यहाँ चित्र में दिया हुआ है जीरो हंगर, यानी सतत विकास लक्ष्य है कि भुखमरी को समाप्त करना है। शासन ने संविधान के द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया गया। पहला, कानून के द्वारा, और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। पहला क्या है कि कानून बना दिए कि सबों को संविधान में समान अधिकार दिए गए हैं। और दूसरा क्या है कि वैसे लोग जो समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, सुविधा विहीन लोग हैं, वैसे लोगों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधा को उपलब्ध कराकर। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदाय जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के लिए निर्देश दिए गए। यानी मध्याह्न भोजन योजना जो आजकल सभी विद्यालयों में चलाए जा रहे हैं, और सबसे पहले मध्याह्न भोजन योजना भारत में तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई है। उसके बाद 2001 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि सभी विद्यालयों में, यानी भारत में जो सभी राज्य हैं, उन सभी राज्यों के सभी विद्यालयों में 6 माह के अंदर जो है वह मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करें और उसको प्रारंभ करें। इन कार्यक्रम में इस कार्यक्रम से काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना
काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था। अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में सभी जातियों के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इधर दिया हुआ है, जो चित्र दिया हुआ है, बच्चों को भोजन दिया जा रहा है। यानी उत्तराखंड की एक शासकीय शाला में बच्चों को उनका मध्याह्न भोजन परोसा जा रहा है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं? आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना को बढ़ा सकता है? जिसका उत्तर आपको पता लगाना है। कोशिश कीजिए इसका उत्तर ढूंढने का। गरीब बच्चे, आगे इसमें है गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इनका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। इधर दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर का चित्र दिया हुआ है और उससे संबंधित उनकी कुछ बातें नीचे दिए गए हैं। इन बातों को देखते हैं। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। B.R. अम्बेडकर। आगे दिया हुआ है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं। आगे जो है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, इसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।